Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in the Dharmic classes. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in my YouTube channel. As you perfectly know that we are going to discuss about transformation today, and in transformation we are going to discuss about interchange of sentences, and in interchange of sentences we are going to discuss कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस में हम चल रहे हैं डिस्कस करना नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना। इसके पहले हम क्या पढ़े थे आपको याद होगा यार, हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना सीख रहे थे और आज हम पढ़ने चल रहे हैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस में नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना और रूल नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाय रिमूविंग वर्ब टू फेल, रूल क्या है? सबसे पहले रूल सुनना। रूल क्या है आज का? हम ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस में नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखने जा रहे हैं और उसमें रूल ये है, यदि किसी दिए गए नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब टू फेल का यूज हुआ रहेगा तो उसे रिमूव कर देना है। बाय रिमूविंग वर्ब टू फेल वी कैन कन्वर्ट अ सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। We are going to convert negative sentence into affirmative by removing to fail। यानी कि मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस या वी कैन से दैट कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस में नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए यदि किसी दिए गए सेंटेंस में टू फेल का यूज हुआ रहता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, टू फेल को रिमूव कर देंगे और उसके बाद उस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये चीज हम करने जा रहे हैं, तो इस चीज के बारे में ध्यान से सुनना। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं और तब आपको बताते हैं। जैसे ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज, ये सेंटेंस है और इसे आपको किसमें कन्वर्ट करना है, नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो क्या रूल होगा, यदि किसी दिए गए सेंटेंस में फेल टू नामक वर्ब का यूज हुआ रहता है, या टू फेल लिखा है लेकिन यूज कैसे होता है, फेल टू। यदि किसी दिए गए सेंटेंस में, यदि किसी दिए गए नेगेटिव सेंटेंस में फेल टू का यूज हुआ है और उसे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले दिए गए सेंटेंस को आप फेल टू को रिमूव करोगे और उस दिए गए सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दोगे। देखो पहले सेंटेंस को देखना, ये सेंटेंस है किस टेंस का है। देखो टेंस कैसे पहचानते हैं आपको पता है, यहां पर है हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो इट इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई एम राइट? did not with main verb की first form, so this sentence is a past indefinite tense, and in past indefinite tense if we are going to convert into affirmative sentence we shall use main verb की second form। चलिए देखिए जैसे कैसे करते हैं। he did not को आपको रिमूव कर देना है। क्यों? डिड नॉट क्या है आपका, नॉट क्या है, नेगेटिव वर्ड है। मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव सेंटेंस वही होता है जिसमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज हुआ रहता है। तो नेगेटिव वर्ड को रिमूव करेंगे, पहली बात तो डिड नॉट हटेगा और फेल टू को भी रिमूव करना है। तो रूल यही है, बाय रिमूविंग वर्ब टू फेल। तो क्या करेंगे, डिड नॉट को भी रिमूव किया, फेल टू को भी रिमूव किया। और आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, he saw the task। ये चीज खत्म होगी, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? यही। चलिए हम अगला एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। जैसे है दे डू नॉट फेल टू बाय अम्ब्रेला। ओके, तो ये सेंटेंस है और इसे आपको किसमें कन्वर्ट करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। फेल टू ना वर्ब का यूज हुआ है।
सबसे पहले दिए गए सेंटेंस के टेंस को पहचानते हैं। डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो इट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। And in present indefinite tense, if we are going to convert in affirmative sentence structure is a subject plus verb की first form plus yes या es plus object। इसी स्ट्रक्चर पे हमें इसे ले जाना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? दे। सब्जेक्ट तो आप यहीं पे लिख दोगे ना, ये रहा आपका सब्जेक्ट दे, ठीक है। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म हमको कहां से मिलेगी? डू नॉट को रिमूव करना है बिकॉज इट इज नेगेटिव वर्ड, और आपने रूल में ही पढ़ लिया है रिमूविंग फेल टू हट गया। अब बाई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब यहां पे प्लूरल नंबर होता है तो यस या ये तो लगता नहीं है, क्या हो जाएगा? दे बाई, और इसके ऑब्जेक्ट जो बचा है अम्ब्रेला। बस बहुत ही इजी सा रूल है, कुछ भी नहीं है इस रूल में, ठीक है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है ये रूल। एक सेंटेंस जैसे मैं आपके लिए लेता हूं, सीता डू नॉट फेल टू ओबे हर एल्डर्स, ठीक है। सीता डोंट फेल टू ओबे हर एल्डर्स। तो क्या करेंगे? सिंपल सा रूल है, फटाक से कर लेना सेंटेंस को। सब्जेक्ट और सॉरी यहां पे डू नहीं तो डज होगा। सीता डज नॉट फेल टू ओबे हर एल्डर्स, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा? सीता डज नॉट को हटाएंगे, फेल टू भी हटेगा, और यह हो जाएगा ओवेज। सीता डज नॉट ओवेज हर एल्डर, सीता ऑलवेज हर एल्डर्स। तो ये किसमें हो गया? नेगेटिव सेंटेंस में। बहुत ही सिंपल सा रूल है। मैंने आपको क्या रूल बताया? यदि किसी दिए गए सेंटेंस में फेल टू नामक वर्ब का यूज हुआ है, फेल टू का यूज हुआ रहे और वह नेगेटिव सेंटेंस में है, फेल टू का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होगा ही होगा। नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, और दिए गए नेगेटिव सेंटेंस में फेल टू वर्ब का यूज हुआ रहता है, तो उस वर्ब को ही रिमूव करेंगे और उस नेगेटिव वर्ड को रिमूव करेंगे, और टेंस के अकॉर्डिंग उसको आप इंटरचेंज कर दोगे। बहुत ही इजी सा रूल है। चलिए अगले रूल पर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अपना अगले रूल पे चलते हैं। यदि किसी दिए गए सेंटेंस में नन बट का यूज हुआ रहता है, यानी कि यदि कोई सेंटेंस नन बट से स्टार्ट होता है और उसे आपको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? आपने पिछला रूल भी पढ़ा है। देखिए अफर्मेटिव से आपने नेगेटिव बनाया है तो सारे रूल्स आपने पढ़ लिया है, ठीक है। नन बट, उसमें आप क्या करते थे? नन बट का यूज करते थे, लेकिन आज यहां पर हम क्या सीख रहे हैं? नन बट को रिमूव करेंगे। तो रूल क्या है? यदि किसी दिए गए नेगेटिव सेंटेंस में नन बट का यूज हुआ रहता है तो उसे ओनली एलान में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें चेंज कर सकते हैं। यदि कोई नेगेटिव सेंटेंस नन बट से स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव में कन्वर्ट करने के लिए नन बट को रिमूव कर देंगे और उसके प्लेस पर ओनली या एलान का यूज करेंगे, किसी एक का यूज करेंगे, ठीक है। कोई नेगेटिव सेंटेंस है और वह नन बट से स्टार्ट होता है, उसे आपको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, तो ओनली या एलान के यूज द्वारा आप क्या करोगे? उसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। चलिए इसे एक सेंटेंस लिख देते हैं, एग्जांपल। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं और आपको ये रूल आराम से क्लियर हो जाने वाला है। बहुत इजी सा रूल है, दिक्कत की कोई बात नहीं होगी। चलिए जैसे कोई सेंटेंस है नन बट यू कैन डू दिस वर्क, यही सेंटेंस दिया गया है जैसे, ठीक है। सेंटेंस क्या दिया गया है? नन बट यू कैन डू दिस वर्क, ओके। और इसे आपको किसमें कन्वर्ट करना है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये नेगेटिव है। अब आप पूछेंगे ना तो यहां पे नॉट का यूज हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस कैसे हो गया? जरूरी नहीं है कि किसी दिए गए सेंटेंस में नॉट का ही यूज हो, नेवर का यूज हो तो वह नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज होता है। व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस? These sentences which contains negative words, that's called negative sentence.
ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस हुआ होता है जिसमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज हुआ रहता है। तो देखो यहाँ पे नन जो है आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है, इसलिए यार क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, और इसे आपको अफर्मेटिव में ले जाना है। तो भैया जी सीधी सी बात ये है कि अगर आप अफर्मेटिव में जा रहे हो तो नेगेटिव वर्ड तो रहेगा, तो अफर्मेटिव रहने वाला नहीं है। तो नेगेटिव वर्ड आपका नन है तो नन को हटाना ही पड़ेगा, और इस रूल ने बोल दिया है कि साथ साथ बट को भी जाना होगा। तो नन बट का यूज हुआ रहेगा तो नन बट को हटा देना है, ओनली का यूज करना है या एलॉन का यूज करना है। और अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओनली का यूज करें कि एलॉन का यूज करें। दोनों का यूज कर सकते हैं बट तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, यदि आपको ओनली का यूज करना है तो ओनली का यूज सब्जेक्ट के पहले होगा, बल्कि जबकि एलॉन का यूज सब्जेक्ट के बाद होगा। ये रहे आपके सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ओनली का यूज करना चाहते हो तो सब्जेक्ट के पहले ओनली का यूज करो, एलॉन करना चाहते हो तो सब्जेक्ट के बाद एलॉन का यूज होगा। सेंटेंस देखते हैं और सारे रूल क्लियर करते हैं। नन बट का यूज हुआ रहेगा, उसको आपको उसके प्लेस पर नन बट को पहली बात तो रिमूव कर देना है। रिमूव कर दिया। अब आपके मैं क्या कह रहा हूं कि ओनली का या एलॉन का प्रयोग करिए। चलिए आपका मन है ओनली का यूज करने का, आप लिख दिया ओनली। मैंने क्या बताया, ओनली का यूज यू सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट है यू, ओनली यू कैन डू दिस वर्क। ये तो हो गया ओनली का यूज। और यदि आप कहते हैं कि हम किसका यूज करना चाहते हैं, एलॉन का यूज करना है, तो क्या करोगे, तो एलॉन का यूज जो है वो सब्जेक्ट के पहले नहीं होगा, क्या लिखोगे, यू एलॉन कैन डू दिस वर्क। दोनों सेंटेंस सही है बट तरीका अलग अलग होगा। नन बट को रिमूव कर देना है और सब्जेक्ट के पहले ओनली का यूज कर दीजिए अगर आप ओनली का यूज करना चाहते हैं न, और यदि आप एलॉन के यूज से चेंज करना चाहते हैं तो उसको आपको सब्जेक्ट के बाद ले जाना होगा। तो रूल क्लियर है ना। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं और सारी प्रॉब्लम्स को हम यहां पे क्लियर करते हैं। जैसे नन बट अदिति हेल्प्स हर। ठीक, नन बट अदिति हेल्प्स हर। ओके, तो नन बट को रिमूव करेंगे, यहां से ओनली का यूज कर देते हैं, हम एक ही से बनाएंगे। अब ओनली अदिति हेल्प्स हर। ठीक है ना। एक और सेंटेंस लें, जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं इसी पे, जैसे नन बट विराट will make century। ओके, नन बट विराट will make century। तो नन बट को रिमूव करेंगे और उसके प्लेस पर किसका यूज हो जाएगा, ओनली विराट will make सेंचुरी। तो ये था रूल। मेरे ख्याल से आपको रूल समझ में आया होगा, क्लियर है ना। मैंने क्या बताया, यदि किसी दिए गए सेंटेंस में नन बट का यूज हुआ रहता है तो आप क्या करोगे, नन बट के स्थान पे ओनली या एलॉन का यूज करके इसे बना दोगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब बात अब आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि ओनली का यूज करेंगे कि एलॉन का यूज करेंगे। ओनली का यूज कहां होता है, मैं इसे लिख भी दे रहा हूं आपको। ओनली का यूज सब्जेक्ट के पहले और एलॉन का यूज सब्जेक्ट के बाद। क्लियर है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और अपने अगले रूल पे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगले रूल को। आपका अगला रूल है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस में रूल नंबर 5, और ध्यान से सुनना है इस रूल को कि ये रूल क्या कहता है। ठीक है, चलिए देखिए अपना रूल।
कि कह रहा है कि यदि किसी दिए गए नेगेटिव सेंटेंस में नो सूनर डैश डैश देन का यूज हुआ रहता है। कहने का मतलब यदि कोई सेंटेंस दिया है आपको और उसमें नो सूनर का यूज हुआ रहता है और देन का यूज हुआ रहता है तो और उसे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, उसके लिए रूल है, ध्यान से सुनना। ठीक है, यदि किसी दिए गए सेंटेंस में नो सूनर दैट देन का यूज हुआ रहता है, यदि किसी दिए गए नेगेटिव सेंटेंस में नो सूनर दैट देन का यूज हुआ रहता है तो एज सून एज का यूज करके अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यदि कोई नेगेटिव सेंटेंस है और उसमें नो सूनर का यूज हुआ है और उसे यदि आपको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप किसका यूज करोगे, एज सून एज का प्रयोग करोगे। और जो देन है ना, इस देन को आप रिमूव कर दोगे और देन के प्लेस पे आप किसका प्रयोग करोगे, कॉमा, आप कॉमा लगा दोगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, कहां पे लगेगा ये रूल, कैसे लगाएंगे, कहां पे होगा ये रूल का यूज, आइए लेते हैं हम फटाफट से एग्जांपल्स और सारे डाउट को क्लियर करते हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हो कहां पे, द डायमंड क्लासेस। तो चलिए फटाफट से हम एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। एग्जांपल जैसे नो सूनर did he see a snake then he run away। ओके, नो सूनर डिड ही सी a snake then he run away, ये सेंटेंस दिया रहेगा आपको। यदि सेंटेंस में नो सूनर का यूज हुआ है और देन का यूज हुआ है, ठीक है, क्लियर करना पहले अपने डाउट को, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का रूल है। देखिए ये रूल आपने पढ़ा भी है, कब पढ़ा है आपने, जब आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे थे तो आपने क्या पढ़ा था, एज सून एज का प्रयोग हुआ था जहां पे आपने नो सूनर और देन का प्रयोग किया था। और आज हम उसी चीज को उल्टा करने चल रहे हैं, नो सूनर का यूज हुआ है, एज सून एज को लाना है हमें। कैसे करेंगे, नो सूनर को, no sooner did he see a snake than he ran away, तो no sooner के प्लेस पर हम क्या कर देंगे, as soon as का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, as soon as। और अफर्मेटिव सेंटेंस में did का यूज हुआ नहीं रहता है, हेल्पिंग वर्ब आप क्या चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। क्यों, नो की वजह से ये बाहर आया था, आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया था, अब ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में जा रहा है। और टेंस कौन सा है, डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो इट इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है। तो सॉरी थर्ड लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो सेकेंड फॉर्म होता है, तो सेकेंड फॉर्म में ले जाना है, हेल्पिंग वर्ब को रिमूव करेंगे, एज सून एज ही सा आ स्नैक। और जहां पे देन है ना वहीं पे हम लगा देंगे कॉमा और दिए बचे सेंटेंस को ऐसा का वैसा लिख देंगे, ही रन अवे। ठीक है, क्लियर हो गया ना, बहुत सिंपल सा रूल है। चलिए जैसे एक और रूल ले लेते हैं, सारे डाउट जो भी बचे हैं अभी तक मेरे ख्याल से आपको डाउट बचा तो नहीं होगा। चलिए जो भी डाउट आपके पास है वो इस सेंटेंस में क्लियर हो जाएंगे। जैसे नो सूनर डिड द प्यून रिंग्स, सॉरी रिंग होगा, रिंग्स नहीं होगा। नो सूनर डिड द प्यून रिंग द बेल देन students go to home। ओके, थोड़ा लंबा सा सेंटेंस है, कुछ नहीं है। No sooner did the peon ring the bell than students go to home। No sooner did the peon ring the bell than students go to home। इस दिए गए सेंटेंस को यदि आपको किस में कन्वर्ट करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे,
नो सूनर जहां पे है उसे आप रिमूव करोगे और नो सूनर के प्लेस पर आप क्या कर दोगे, एज सून एज। और डिड हटेगा ना, पास्ट इंडेफिनिट ए भी है, तो क्या हो जाएगा, द प्यून। और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म, रैंग, रैंग द बेल। और देन के प्लेस पे कॉमा लगा देंगे और स्टूडेंट उसका पूरा ऐसे कर देंगे, स्टूडेंट्स गो टू होम। ठीक है, तो ये था आपका ये रूल। कोई बहुत बड़ा रूल, बड़ा सा रूल नहीं है, क्लियर कर लेना जो भी चीजें बची हुई हैं। यदि किसी दिए गए सेंटेंस में नो सूनर डैश दैट देन का यूज हुआ है और यदि आप उसे क्या करते हो, अफर्मेटिव में कन्वर्ट करोगे, तो नो सूनर को रिमूव करोगे, वहां पर एज सून एज का प्रयोग करोगे और देन जहां पर है देन को रिमूव करके वहां पर आप कॉमा का यूज कर दोगे। तो ये था आपका रूल। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आपके अगले रूल पे। वैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन के इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में नेगेटिव से अफर्मेटिव कन्वर्ट करने में लगभग आपके सारे रूल हो चुके हैं, एक आध रूल बचा है, आज वो भी आपको मैं खत्म कर देता हूं ताकि आज का ये टॉपिक एकदम से खत्म हो जाए, क्या, नेगेटिव से अफर्मेटिव। तो चलिए अगले रूल पे। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले रूल पर, और ये रूल जो है नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का ये आखिरी रूल है। ठीक है, मैंने लगभग सारे रूल्स आपको बता दिए हैं, थोड़ा सा ये हटके रूल है, यानी कि जितने रूल आपने पढ़े सब में आपको रूल रेगुलेशन मिला होगा, किसी को किस तरह से रूल द्वारा आपको सॉल्व करना है, बट ये आपका आखिरी रूल, बाय यूजिंग डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, सॉरी मैंने क्या बोला, बाय रिमूविंग होगा। यानी कि अभी आपने क्या पढ़ा था, इसके जस्ट पहले जब आप अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते थे तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि यदि आप किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज करके उसे आप किसमें कन्वर्ट कर देते हो, नेगेटिव सेंटेंस में। बट अब यहां पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यदि किसी दिए गए सेंटेंस में, यदि किसी दिए गए नेगेटिव सेंटेंस में डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज हुआ है और उसे यदि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, फटाफट ध्यान से सुनना। यदि कोई सेंटेंस दिया है और उसमें डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज हुआ है और उसे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जहां पे डबल नेगेटिव वर्ड्स रहेंगे उसको रिमूव करना है। अगर इसे कहीं नॉट का यूज हुआ रहेगा तो नॉट को रिमूव कर दोगे और किसी को एंटोनिम्स के द्वारा रिप्लेस कर दोगे। यहां पे सारे रूल्स मिक्स होके आपको लगाने होंगे, कोई एक रूल रेगुलेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि रूल का नाम क्या है, डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि दिए गए सेंटेंस में डबल नेगेटिव वर्ड्स रहेगा, कहीं कहीं एंटोनिम्स के यूज द्वारा, सिनोनिम्स के यूज द्वारा आप उसे आप रिमूव करोगे। तो एक छोटा सा आपके लिए मैं एग्जांपल्स लेके आया हूं, ध्यान से सुनना। जैसे है, ही इज नॉट विदाउट लव फॉर यू, ही इज नॉट विदाउट लव फॉर यू। ठीक है, तो क्या होगा, ही और इज नॉट क्या था, कहां पे यूज होता था, ये इज नॉट। इज नॉट आपका यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनने वाला है, और ये विदाउट को आप रिमूव कर दोगे, नॉट रिमूव होगा, विदाउट रिमूव होगा। क्योंकि क्यों रिमूव होगा, क्योंकि ये डबल नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इसमें पूरे को रिमूव करेंगे, और जब इसे पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव में ले जाएंगे तो हो जाएगा ही लव्स, और फॉर यू नहीं होगा, फॉर को रिमूव कर देंगे और यहां पे आ जाएगा यू, ही लव्स यू। यानी कि इसका नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव क्या होगा, ही लव्स यू। क्या करना है, डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड को आपको रिमूव कर देना है, इज नॉट को रिमूव करना है, विदाउट को रिमूव करना है, फॉर का यूज होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अगले रूल पे आते हैं फटाफट। जैसे आई एम नॉट विदाउट ऑनेस्टी, तो क्या हो जाएगा, आई हैव, विदाउट को रिमूव किया हो जाएगा हॉनेस्टी। ठीक है, जैसे द टू सिस्टर्स आर नॉट अनलाइक इच अदर, सेंटेंस दिया गया है द टू सिस्टर्स आर नॉट अनलाइक इच अदर, तो क्या करेंगे, यहां पे हो जाएगा द टू सिस्टर्स। देखिए यहां पे से नॉट का यूज हुआ है, नॉट को रिमूव कर देंगे और नॉट रिमूव होगा, ये आपका अनलाइक है, अनलाइक का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए लाइक, अलाइक ईच अदर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पे।
जैसे सी वॉज नॉट विदाउट हेट फॉर यू, सेम पहला वाला सेंटेंस जैसे आपका ऊपर का सेंटेंस था, यहां पे लगाएंगे क्या, बाय यूजिंग negative, sorry, by removing double negative meaning expressing words we are going to convert it and so we can solve that C was not को remove कर देंगे पूरा, without भी remove होगा और यहाँ पे हो जाएगा hates, hated, क्यों hated होगा, was not, और was किसमें यूज होता है, past tenses में, तो hated you। और ये जो सेंटेंस है आप इसे होमवर्क में कर सकते हो, ठीक है। मैं बता भी देता हूं एक गाइड के रूप में कि नोबडी के स्थान पे एवरीबॉडी और डेने के स्थान पे अलाउ कर दोगे और बहुत आसानी से हो जाने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे समाप्त करते हैं आज की क्लास को। आज आपका जो नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के सारे रूल्स मैंने आपको बता दिया इन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में और एक नई क्लास के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए आप बने रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो करना क्या है, सबसे पहले करना वीडियो को लाइक और फिर एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, आप करना चैनल को सब्सक्राइब और फिर आप जुड़ जाओगे द डायमंड क्लासेस के साथ। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।